सोचिए, आप आधी रात को समंदर के बीचों बीच हैं, चारों तरफ सिर्फ काली लहरें और नीचे असीम गहराई। अचानक पानी हिलता है और जहाज के नीचे एक ऐसी परछाई गुजरती है जो किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखी। यह है लेवायथन, एक ऐसा समुद्री राक्षस जो इतना बड़ा है कि पूरा जहाज निगल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या लेवायथन सचमुच था या यह सिर्फ इंसानों की कल्पना और डर से पैदा हुई कहानी है? चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। लेवायथन, ये नाम हजारों सालों से इंसानी कहानियों, धर्म और संस्कृति में गूंजता आ रहा है। इसे कभी राक्षस कहा गया, कभी अराजकता का प्रतीक और कभी सत्ता का प्रतीक। आज हम जानेंगे कि लेवायथन की शुरुआत कहाँ से हुई, अलग अलग सभ्यताओं ने इसे कैसे देखा, और क्या इसके पीछे कोई असली समुद्री जीव भी हो सकता है, और आखिर क्यों आधुनिक दौर में भी लेवायथन का नाम सुनकर लोग रोमांचित हो जाते हैं। लेवायथन का सबसे पुराना जिक्र बाइबल में मिलता है। किताब जॉब में इसे एक ऐसे समुद्री अजगर के रूप में बताया गया है जिसे कोई इंसान कभी वश में नहीं कर सकता। उसकी सांस से धुआं और आग निकलती है और उसका शरीर इतना मजबूत है कि किसी हथियार से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। भजन संहिता और यशायाह में लेवायथन को बुराई और अराजकता का प्रतीक बताया गया है जिसे केवल ईश्वर ही हरा सकता है। लेकिन यह विचार सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं है। मेसोपोटामिया में टियामत, एक समुद्री देवी जो पूरे ब्रह्मांड की अराजकता का रूप थी। उगारित सभ्यता में लोतान, 7 सिरों वाला नाग, और नॉर्स माइथोलॉजी में जोरमुंगंदर जो पूरी दुनिया को अपने घेरे में लपेटे बैठा है। लगता है कि इंसानों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से एक ही डर को चित्रित किया, समंदर की अनदेखी गहराइयों में छुपे हुए राक्षस का डर। समय के साथ लेवायथन सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोक कथाओं और साहित्य का हिस्सा बन गया। मध्ययुगीय यूरोप में नाविकों की कहानियों में यह एक डरावना समुद्री अजगर था जो जहाज़ों को लहरों के नीचे खींच ले जाता था। 17वीं सदी में दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपनी मशहूर किताब लेवियथन में इस नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ यह एक राजनीतिक रूपक था। इस तरह लेवायथन ने धर्म से निकलकर राजनीति, साहित्य और लोक कथाओं में अपनी जगह बना ली। और आज फिल्मों, गेम्स और उपन्यासों में लेवायथन अब भी जिंदा है। कभी एक समुद्री ड्रैगन, कभी एक दानवी मछली और कभी एक अनदेखी छाया। अगर आपको अब तक की ये कहानी रोचक लग रही है तो ज़रा लाइक बटन दबाइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी किस्से सबसे पहले मिले। हाल के कुछ अजीब और रहस्यमयी समुद्री घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि लेवायथन सिर्फ कल्पना नहीं हो सकता। नया एविडेंस हमारे सामने है। इस साल गहरे समुद्र से कोलोसल स्क्विड का पहला जीवित फुटेज रिकॉर्ड किया गया, जिसे अब तक कभी प्राकृतिक वातावरण में नहीं देखा गया था। दुनिया के अलग अलग स्थानों पर डूम्सडे फिश यानी ओरफिश की 4 दुर्लभ सतह पर दिखने से सिर्फ मिथक नहीं बल्कि वास्तविकता बनकर उभरी। बिना किसी पहचान के एक विशाल जानवर की वीडियो थाईलैंड के कोह ताओ में डाइवर्स ने रिकॉर्ड की। समथिंग लार्जर देन अ व्हेल, जो जल में चमकदार निशानों के साथ हॉवर कर गया। और अभी भी गहराइयों में छुपे मायावी जीव मिल रहे हैं, जैसे चिले की अटाकामा ट्रेंच में खोजी गई एम्फीपॉड डार्कनेस, जिसने विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी। अब सवाल उठता है, क्या लेवायथन पूरी तरह कल्पना है या इसके पीछे कोई असली समुद्री जीव भी हो सकता है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राचीन नाविकों ने व्हेल, विशालकाय स्क्विड या फिर समुद्री मगरमच्छ देखे होंगे। अंधेरे समंदर में एक झलक ही काफी थी इंसानों को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए कि कोई राक्षस उनके नीचे है। असल में इंसानों की कल्पना और डर ने मिलकर लेवायथन को और भी बड़ा और डरावना बना दिया। फिल्मों, वीडियो गेम्स और उपन्यासों में यह समुद्री राक्षस रोमांच और भय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, समंदर की गहराइयों का डर उसके भीतर कहीं ना कहीं जिंदा है। तो क्या लेवायथन सच था? शायद नहीं, लेकिन ये इंसानी डर और कल्पना की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण जरूर है। हर सभ्यता ने अपने तरीके से इसे देखा और हर जगह यह हमें वही सिखाता है कि इंसान हमेशा अज्ञात से डरता आया है, और शायद इसी डर ने हमारी कहानियों, हमारी कल्पनाओं और हमारी सभ्यता को आकार दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी कहानियां सुनाते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।